रहमतुल्लाह अलैह मन रामन को मुनकर, तुम में से जो शख्स मुनकर को देखे, बुराई को देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से उसको रोक दो। हदीस का आखिरी जुमला कि अगर हाथ से रोकने और जबान से रोकने की सलाहियत नहीं हो तो दिल से बुरा जाने किसको? बोलिए आप लोग। अरे क्या बोले? मुनकर को यही समझाना चाह रहा हूं, गलत है। 99% लोगों ने इसका मतलब गलत समझा। एक मिसाल समझिए, मिसाल ये समझिए, कुरान करीम से हमको मोहब्बत है, यकीनन है। अगर हमारी गफलत की वजह से कुरान करीम नहीं दूसरी किताब ले लीजिए, हम मुक़द्दस किताब का नाम क्यों है, कोई भी किताब अगर गिर जाए, अगर नाले में गिर जाए, क्या हमारा दिल क्या कहेगा? बोलिए तो, सब आदमी बोलिए। जाएंगे उस किताब को उठाएंगे फिर छोड़ देंगे? अरे बोलिए, उस किताब से नफरत हो रही है? किताब से नफरत हो रही है? नहीं, जाएंगे किताब को नाले से उठाएंगे, उठाने के बाद धोएंगे और धोने के बाद सुखाएंगे और सुखाने के बाद खुशबू लगाएंगे, खुशबू लगाने के बाद ताकों में उसको सजाएंगे, ताकों में सजाएंगे। बुजुर्गों, भाइयों, बुराई करने वाले को नहीं बल्कि बुराई को बुराई जानेंगे, बुरा को बुरा जानेंगे, बुराई करने वाले को नहीं। जिस तरह से उस किताब मुक़द्दस से हम नफरत नहीं कर रहे हैं बल्कि गंदगी से नफरत कर रहे हैं, किताब से नफरत नहीं कर रहे हैं, इसी तरह से हम बुराई करने वाले से नफरत नहीं करेंगे और बुराई से नफरत करेंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। एक यहूदी के बीमार के इयादत में जाते हैं, एक यहूदी का जनाजा आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खड़े होते हैं इंसानियत की बुनियाद पर। तो आपके समाज में अगर इमामुल बारी से इबादत चलाने में अगर गलती हो रही है, रात की तन्हाई में हम उठेंगे और उठ करके जाएंगे और इमामुल बारी को कहेंगे, मौलाना नौशाद को कहेंगे, कारी फैयाज को कहेंगे, मेरे भाई आपसे गलती हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूं इस्लाह का ये तरीका रहा तो फिर ऐसी सूरत में इस्लाह होगी, वरना हमारा इस्लाह का तरीका जो चौक पर बैठ करके ऐलान करने का है कि मोहतरम साहब चोर है, मोहतरम साहब डकैत है, मोहतरम साहब खयानत करने वाले लोग हैं। बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, ये यहूदी साजिश है। यहूद ने पैगाम दिया था कि मुसलमानों को इदारे से तोड़ दो, आवाज लगाओ चौक पर जाकर के, जब ये इदारे खत्म हो जाएंगे ईमान खत्म करना आसान हो जाएगा। उसी पॉलिसी पे हम चल रहे हैं, हमें उस पॉलिसी पर चलना नहीं होगा। अगर हमसे गलती हो रही है, इमाम साहब से गलती हो रही है, रात की तन्हाई में जाएंगे। जनाब नबी हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मौके से एक बेदाढ़ी वाले शख्स के साथ खाना खा रहे थे और कई महीने तक खाया। एक दिन उसने कहा कि मेरे भाई अपने चेहरे को सुन्नत से सजा लो, तो उसके बाद वो आना बंद कर दिया। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीग वालों, तबलीग मचाने वाले भाइयों, और से सुनिए, इस्लाह का तरीका ये है। इस्लाह के तरीके आज गलत हो चुके, जिसकी वजह से फसाद रुक नहीं रहा है। इस्लाह का तरीका सही तरीका अपनाना चाहिए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बेचैन हो गए, परेशान हो गए। तो लोगों ने सुबह पूछा कि हजरत क्या बात है, आप इतने परेशान हैं? गौर से सुनिए, 12 इस्तिमरार से ये पैगाम, 12 इस्तिमरार के उम्मत के नाम ये है कि हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से कहा, भाई तवा गरम नहीं हुआ था कि हमने रोटी रखी, तवा गरम कि हमने क्या मतलब रोटी पकेगी? अरे बोलिए पकेगी। एक आदमी हमारे पास आया था इस्लाह पजीर होने के लिए, लेकिन हमने उनको अपने से मानूस नहीं किया, शरीयत मुहम्मदी से मानूस नहीं किया, अल्लाह और अल्लाह के अहकाम से मानूस नहीं किया था कि हमने इस्लाह करने की कोशिश की, तो ये अंजाम हो चुका। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, इस्लाह के तरीके बैठ कर करने का नहीं है, इस्लाह का तरीका
दिल नरम होकर के जाएगा। इसलिए 12 इस्तेमाल वालों, अगर आपको अपना दिल नरम करना है, अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत करनी है, अगर आपको अपने बच्चों को परवान चढ़ाना है, तो समाज के गरीब बच्चों को भी कभी आकर के देख लीजिए, तो फिर अपने बच्चों से मोहब्बत बढ़ जाएगी। अपने बच्चों के साथ साथ समाज का इस गरीब बच्चा को बढ़ाने की हिम्मत होगी। क्या आप हम करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद पैगाम के साथ फिर एक मर्तबा हम ये कहना चाहेंगे, सुन्नत नबवी हमारी ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके से ये क्यों पैगाम दे रहे हैं, एक मौके से ईद के लिए जा रहे थे, एक बच्चा रो रहा था, हजरत हसन कंधे पे बैठे हुए थे, हजरत हसन कंधे पे बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की आवाज की तरफ, बस इसी बात को बयान करके खत्म करूंगा अपनी बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की तरफ जाते हैं, वो बच्चा रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बच्चे को कहा, तो उस बच्चे ने कहा, दादा ईद तुम्हारी है, ईद हमारी नहीं है। उस बच्चे ने छिड़क, किसको किसको? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आवाज में कहा, दादा ईद तुम्हारी है, ईद हमारी नहीं है। तो मालूम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए हुए हैं, उसे नहीं मालूम। हम होते तो चौधराहट को अपनाते हुए मुफ्ती आजम मुफ्ती इनामुल बारी को कहना है, मार के थप्पड़। तुम समझते नहीं हो, समाज का मुखिया है हम, तुम जानते नहीं हो, समाज के समाधी है हम, तुम जानते नहीं हो, मुफ्ती आजम है हम होते तो उस बच्चे को थप्पड़ मारते, कुर्बान खाइए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हसनैन को कंधे से नीचे उतार दिया, नीचे उतार दिया, और हजरत हसनैन की जगह पर बच्चे को अपने कंधे पर लिया, बच्चे को कंधे पर लिया। किस दिन? ईद के दिन। ईद में जाने वाले, फॉर्मूला लेकर के जाने वाले, समाज का एक मदरसे का बच्चा पैदल जा रहा होता है, लेकिन हमारा दिल नहीं कहता है इस पैदल चलने वाले बच्चे को अपनी गाड़ी पर बैठाए। ये हक और सच है, इसी जमीन से पैदा हुआ हूं और इसी जमीन की बात कर रहा हूं। कोई लंदन और यूपी और अमेरिका और पेरिस की बात नहीं कर रहा हूं, इसी जमीन की बात कर रहा हूं। हमारा अमल यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर के जाते हैं और हजरत फातिमा के पास जाते हैं, और हजरत फातिमा के पास बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्यारे लफ्ज को इस्तेमाल क्यों किया है, उसकी वजह की हदीस की तशरीह की रोशनी में मैं आपको कहूंगा। हजरत फातिमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मैं तुम्हारे भाई को फातिमा मैं तुम्हारे भाई को लेकर के आ रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को यकीन नहीं था। अगर यकीन करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन करते, उस बच्चे का दिल टूट जाता, दिल टूट जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से कहा कि फातिमा मैं तुम्हारे भाई को लेकर आया हूं। दिल बदस आवों के हज अकबर, दिलावरी हज अकबर का सवाब रखता है। हज अकबर चाहे वो तोड़ कर पानी मस्जिद की हो सकती है सफर, दिल अगर टूटा तो जोड़ा नहीं जाता, दिल अगर टूटा तो जोड़ा नहीं जाता। सहलत तलाए बरक्षा शिकस्त नशाए किबर बारबत। बहरहाल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मैं तुम्हारे भाई को लेके आया हूं। उसके बाद जो झूला फरमाया, उसी झूले का पैगाम, वही झूले का पैगाम 12 इस्तिमरार वालों के नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना वली मल्ला वली, मैं निगहबान हूं उसका जिसका कोई निगहबान नहीं है। समाज के पौधे को पैगाम देना चाहेंगे, समाज के मालदारों को पैगाम देना चाहेंगे। सबसे पहले इमामुल बारी अपने नफ्स को पैगाम देता है। समाज का कोई यतीम बच्चा अगर मदरसे तक नहीं आ पाया है, समाज का कोई बच्चा अगर स्कूल तक नहीं जा पाया है, और वो माँ के नाम की गाली 12 इस्तिमरार के छत पर बोल रहा है, तो
तो हमें अपने ईमान का जायजा जरूर ले लेना चाहिए। कहीं ये सीना ईमान से खाली तो नहीं हो गया है कि कौम का एक ज़हीन बच्चा गाली बोल रहा है, और हम जिस नबी के मतवाले हैं उस नबी ने फरमाया था अना वली मल्ला वली अला, कि मैं निगहबान हूं उसका जिसका कोई निगहबान नहीं है। क्या हम इस फरमान पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आज से जहां तक के पैगाम चाहे उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, हमारे जिगर में है। इन चंद कलमात के साथ मैं जामिया तबलीगुल इस्लाम के मोहतरम हजरत मौलाना नौशाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और असातिज़ा और तलबा को ये पैगाम जरूर देना चाहूंगा कि हजार आंधियां चलेंगी, लेकिन हमें इन्हीं हालात में इन आंधियों में अपने चिराग को जलाना है। हकीर समझकर इसे ना गुल करो यारो, हकीर समझकर इसे ना गुल करो यारो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जलती रहे चिराग मुसलसल हवा चले, जलती रहे चिराग मुसलसल